ओके चलो तो हम लोग 3 नंबर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन ग्राफिकल सॉल्यूशन का है ना। तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिवन बाय द इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, y को पहले उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4x + 36 = 3y, या फिर y = 4x + 36/3। इसके लिए टेबल बना लेते हैं। कैसा टेबल बनेगा, और यहाँ पे एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, क्या है वो है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन ड्रॉन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगा वही ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करेगा ये भी हम बता चुके हैं तुम लोग को निकालने के लिए। देखो निकाल के दिखला देते हैं, उस हिसाब से भी किया जा सकता है। क्या होगा, 4x - 3y = 36, 36 से डिवाइड कर देंगे तो 4x/36 - 3y/36 = 1। ये जाएगा 4 9 जा, और ये 3 से 3 2 जा, मतलब ये आ गया x/9 - y/12। तो यहाँ पे इसको प्लस करना है तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा = 1। मतलब x एक्सिस पे 9 पे कट करेगा और y एक्सिस पे -12 पे कट करेगा, है ना। तब देखो x और y बैठा लेते हैं। x और y बैठाए तो x के जगह पर अगर हम इसको 0 किए, x को 0 किए तो क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होगा, 3 2 जा 6 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसको 0 करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे -9 अगर हम बैठाएं, ठीक है, -9 बैठाएं तो 9 4 जा 36 होगा ना, -9 बैठाएं तो 9 4 जा 36 होगा, और ये 0 हो जाएगा। एक गलती हो गया, ये 36 प्लस में मेरा इधर है तो y प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, तो ये 12 प्लस ही होगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ओके, और एक कुछ वैल्यू निकाल ले। और एक वैल्यू क्या ले सकते हैं हम इस यहाँ पर, देखा जाए तो हम अगर 6 लेते हैं, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 36 से 24 गया तो 12 हुआ, तो 12 3 4 जा 12, 6 तो 4, ठीक है। ओके, इसको हम लोग प्लॉट कर ले। इसको प्लॉट कर लेते हैं। x = 0 में y = 12 है, यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। और x = -9 में, x = -9 में y = 0 है, यहाँ पे आएगा पॉइंट। और x = 6 में y = 4 है, x = -6 में y = 4 है, मीन्स यहाँ पे आएगा पॉइंट। अब इसको मिला लिया जाए। ये मेरा इक्वेशन है कौन सा, 4x - 3y + 36 = 0। अब इसका एरिया निकालना, ये लाइन और एक्सेस है ना, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया = हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे माइनस प्लस साइन लेने का ज़रूरत नहीं है, तो हाफ कोई भी एक बेस मान लेंगे 9, और कोई भी एक हाइट मान लेंगे 12। इस साइड 9 है ना और इस साइड 12 है, तो 2 से 2 6 जा 12 और 9 6 जा 36 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा आंसर, हो गया। ओके, यहाँ ये एरिया कितना है, 54 स्क्वायर यूनिट, 9 6 जा 54 स्क्वायर यूनिट। ओके ओके, अब 4 नंबर करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक इक्वेशन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो y उधर जाएगा, 2x - 5 = 3y, 3y प्लस में हुआ तो y = क्या हो जाएगा,
2x माइनस 5/3 हो गया। इसके लिए अब टेबल बनाते हैं और वैल्यू निकालते हैं, यही काम है ना इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये काम करना है हमको, पहले y के फॉर्म में इक्वेशन लिखना है और फिर वैल्यू बनाना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे बैठाते हैं, अगर इसको 0 बैठाएंगे तो देखो 3 से तो ये जाएगा नहीं, तो इसको 0 करने का क्या उपाय है, ये 0 होगा नहीं। तो पहले 4 करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 बैठाते हैं, तो 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3 हो गया ना, 3, तो 3 से 3 गया 1। और एक क्या बैठाते हैं, और एक अगर हम 1 बैठा दें तो 1 कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 बैठाएं, 2 1 ज़ा 2 हो गया, तो -3 बच जाएगा, -3/3 क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। चलो ये तो अच्छी बात है। और एक क्या वैल्यू बैठा देते हैं, और एक कुछ वैल्यू बैठाओ, एक अगर हम -5 रख लेते हैं x का वैल्यू, तो -5, 5 2 ज़ा 10, -10 और -5 -15 हो जाएगा, तो 3 5 जा x का वैल्यू -5 रख रहे हैं, तो 3 5 जा 50, तो ये भी -5 आ जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलो अब इसको भी प्लॉट कर लिया जाए, x = 4 पे y = 1 है, मीन्स यहाँ पे आएगा, ये 1 है ना, और x = 1 पे 1 यहाँ है, y = -1 है, यहाँ पे आएगा, और x = -5 है, -5 है, तो y = भी -5 है, मतलब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चलो इसको पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ये लाइन ड्रॉ कर ले। अब यहाँ से हमको निकालना है y = 7, y = 7 पे क्या आएगा, लाइन को बड़ा करें और y = 7 पे x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। और y = -5 पर, -5 पे तो निकल ही चुका, y = -5 पे x का वैल्यू 5 है। पहले ये इक्वेशन कौन सा है मेरा, ये इक्वेशन है 2x - 3y - 5 = 0, और यहाँ पे ये मेरा हो गया y = 7, ये पॉइंट है। तो ये x का क्या वैल्यू है, x का वैल्यू 13 है, देखो 13 है y = 7 पर, और यहाँ पे है ये x = -5 और y = भी -5 है। देयरफॉर x1 = y = 7 है ना, y = 7 पे है, x1 = 13 एंड x2 = -5, और ये हम ग्राफ में दिखा भी दिए, यहाँ पे दिखा दो x1 और यहाँ पे ये दिखा दो x2, हो गया क्लियर, ओके। ओके इन नाउ नंबर 5, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। यहाँ तो प्रत्येक बार इक्वेशन ही दिया रहेगा और उसके लिए ग्राफ बनाना है, और इस तरह x1 y1 निकालने वाले सवाल तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी किए थे, तो चलो ग्राफिकल सॉल्यूशन में भी एक बार और दे दिया है तो कर ले रहे हैं। क्या है यहाँ पर 3y = -4x - 6, तो y = -4x - 6/3, x और y वैल्यू निकालते हैं, 0 बैठाएंगे, देखो 0 ये 3 से चला जाएगा इसलिए 0 बैठा दिए इसको, 3 2 ज़ा 6 -2 आ गया। और क्या करेंगे अब, कैसे 3 से जाने के लिए क्या करना होगा, 3 यहाँ पर 3 का कुछ आना चाहिए 6, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहले ही दिया हुआ x = 12 और -6 लेने बोला जा रहा है, तो चलो -6 ही ले लेते हैं x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24, +24 से -6 चला गया, तो क्या बच गया
18 बच गया है ना, x का वैल्यू -6 ले लेते हैं तो हो गया 18। 18 3 से कितने बार में हो जाएगा 6 टाइम, ये हो गया। और एक 12 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12 हो जाए 48, -48 -6 कितना हो गया 48 और 6 54, 54 3 से कितने बार में जाएगा, कितना हम बैठा रहे हैं 12 बैठा रहे हैं, तो 54 3 से जाएगा 3 से जाएगा 18 टाइम, -18 हो जाएगा है ना। अब इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो चलो इसको भी हम लोग अब प्लॉट कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -2 है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -2 मीन्स यहाँ पे हुआ, और x इक्वल टू -6 पे y इक्वल टू 6 है मीन्स यहाँ पे हुआ, और x इक्वल टू 12 पे y इक्वल टू -18 है। सॉरी x इक्वल टू -6 पे y इक्वल टू 6 यहाँ हुआ है ना, यहाँ हुआ, वही क्या है पॉइंट क्यों नहीं मिल रहा है। और x इक्वल टू 12 पे y इक्वल टू -18, x इक्वल टू 12 पे y इक्वल टू -18, ये एकदम हम बाउंड्री पे मेरा लाइन आ गया है। तो चलो अब इसको हम लोग मिला लें। यहाँ से हम वैल्यू लिख सकते हैं y1 इक्वल टू when x इक्वल टू 12 -18 and y2 इक्वल टू when x इक्वल टू -6 6 बाय द ग्राफ। हो गया, यहाँ पे लिख दो पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है x इक्वल टू 12 और -18 है, यहाँ पे लिख दो 12 और -18 है, और ये कौन सा पॉइंट है x इक्वल टू -6, ये -6 और y इक्वल टू 6 पॉइंट, ये हो गया y1, ये हो गया y1 और ये हो गया y2, हो गया ओके ओके। और अब हम लोग नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 में क्या करना है, नंबर 5 में करना है यूज़ द टेबल गिवन बिलो टू ड्रॉ द ग्राफ। यहाँ पे पॉइंट हमको दिया हुआ है और यहाँ पर अब इन पॉइंट से हमको ग्राफ प्लॉट करना है और उसके बाद वैल्यू निकालना है बी का और ए का। देखो 1 2 3, 3 पॉइंट हमको एक्यूरेट दिया हुआ है, बाकी 2 पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो इसको पहले हम लोग प्लॉट करते हैं। चलो, और हम लोग इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू द नंबर x का वैल्यू 13 तक मैक्सिमम गया है और y का वैल्यू +7 तक गया है मैक्सिमम, उसी हिसाब से हम एक्सेस ड्रॉ किए हैं कि मेरा सारा पॉइंट आ जाए इसमें। अब x का पहला है -5, -5 भी देखो मेरा यहाँ पर है और y इक्वल टू -2 है, -5 यहाँ होगा और y इक्वल टू -2 यहाँ होगा, प्लॉट कर लिए। दूसरा है जो दिया हुआ है दोनों वैल्यू, वो देखो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 यहाँ पे आया है ना, इसको प्लॉट कर लिया। फिर तीसरा दिया हुआ x का वैल्यू 13 में y का वैल्यू 7, 13 चले हम y का वैल्यू 7 यहाँ आया, आ गया। अब इन तीनों पॉइंट को हम लोग मिला लेते हैं। देखो जो अननोन पॉइंट है उसको पहले कैसे निकालेंगे और उसके बाद हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इक्वेशन भी निकालना है, जिस तरह ये इक्वेशन दिया हुआ है वैसे इक्वेशन भी यहाँ निकालना है। तो पहले हम x इक्वल टू -1 लेते हैं, x इक्वल टू -1 पे क्या है y 0 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे a इक्वल टू 0, यहाँ हो गया ये, और फिर b y इक्वल टू 5 पे y इक्वल टू 4 5, चाहो तो ऐसे करके दिखा भी सकते हो। ये हुआ पॉइंट तुम्हारा x इक्वल टू -1 0 पॉइंट, और y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 यहाँ है, 5 यहाँ चलो यहाँ आ जाओ, ये पॉइंट है। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 9, तो ये हो गया 9 5, ये हो गया तुम्हारा b और ये हो गया तुम्हारा a, इस तरह दिखा दो, हो गया ना। ये हो गया b5 भी दिखा सकते हो और -1
ए भी दिखा सकते हैं। हो गया। तो अब हम लोग ये यहाँ पर से इक्वेशन निकालते हैं एक्स और वाई के बीच में रिलेशन। तो हम लोग इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या जानते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये मेरा इक्वेशन हुआ स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं ये 3 और 2, और एक पॉइंट लेते हैं ये, इसका वैल्यू क्या आया था, a का वैल्यू आया था मेरा, a का वैल्यू कितना आया था, a का वैल्यू आया था 0 और b का वैल्यू आया था 9, है ना। b का वैल्यू 9 आया था, देखो a का वैल्यू 0 था और b का वैल्यू 9 था। तो यहाँ से हम लोग लेके चलते हैं एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मेरा इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। तो y की जगह पर हम बैठाएंगे 2, y की जगह पर 2 बैठा है, ठीक है। और x के जगह पर क्या बैठाएंगे, x के जगह पर बैठाएंगे 3, m3, x के जगह पर बैठाएंगे 3 सॉरी, प्लस सी। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिंस लाइन passes through 3 2, ओके। या इसको लिखो, क्या लिख सकते हैं, 3m इक्वल टू 2 माइनस सी। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और फिर अगेन लाइन पासेस थ्रू, कौन सा पॉइंट है, -1 और 0, यहाँ से पास कर रहा है ना। तो इसको अगर हम इस इक्वेशन में बैठाएंगे y, तो y तो 0 हो गया और m की जगह पे m रहा और x की जगह पे -1 बैठ गया प्लस सी। तो यहाँ से मेरा इक्वेशन क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से मेरा इक्वेशन निकल के आ रहा है -m प्लस सी इक्वल टू 0, इधर नहीं। तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, या फिर यहाँ से हम यह निकाल लेते हैं क्या, m इक्वल टू सी, m इक्वल टू सी हो गया, ये हो गया सेकंड नंबर इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिल के आ रहा है, m इक्वल टू सी बैठा रहे हैं, तो 3c इक्वल टू 2 माइनस सी, और ये इधर चला आएगा तो 4c इक्वल टू 2, तो c इक्वल टू 2/4 मीन्स इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू 1/2 हो गया। c इक्वल टू 1/2 मीन्स 1 फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 m इक्वल टू ऑल्सो 1/2, देयरफॉर इक्वेशन इन x एंड y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m का वैल्यू भी हाफ x है और प्लस c का वैल्यू भी हाफ है, तो क्या हो जाएगा 2 LCM x प्लस 1 और y इक्वल टू x प्लस 1/2। यही मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। हो गया, समझ में आ गया, ओके।